दोस्तों आजकल सुबह उठते ही पहाड़ों में मौसम इतना खूबसूरत है कि दिल एक बार खिल उठ जाता है। और यहाँ पे चिड़िया भी जो है ना सुबह सुबह आ जाती हैं। और वातावरण तो एक अलग ही नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, मानो हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। तो दोस्तों सामने से कितनी खूबसूरत सी वादियाँ जो हैं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ मसूरी के पहाड़, दूसरी तरफ हमारा पहाड़ और बीच में सोंग नदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है सुनील नेगी और मेरे गांव का नाम है द्वारा, जहां से आपके लिए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। उम्मीद है आप सभी लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, महादेव की कृपा से ज़बरदस्त होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त हूँ। और फाइनली सूर्यदेव महाराज भी आ चुके हैं। बादलों के पीछे आज बिल्कुल छुपे हुए हैं, शर्मा रहे हैं। शायद आज बाहर आने का इनका मन नहीं है। और एक चिड़िया ये भी है, इसका अंदर आने का मन तो हो रहा है लेकिन अंदर नहीं आ रही है। और बात करें देहरादून शहर की, तो देहरादून शहर भी आज बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, क्योंकि बादलों बारिश के कारण जो है ना सारी धूल जो है नीचे बैठ गई है। जैसे मैं यहाँ पे आया, मतलब इस छत में आया, तो चिड़िया ऐसे उड़ रही हैं जैसे इनके क्षेत्र में जो है ना कोई आतंकवादी आ गया हो। और वो यहाँ पे रुक ही नहीं रही हैं, बारी बारी से उड़ती हुई जा रही। और दोस्तों हमारे घर के पीछे बहुत सारा घास भी जम चुका है। बस दुख इस बात का है कि ये खेत हमारा नहीं है, ये किसी और का है, जहाँ पे जो है ना घास जल्दी से नहीं कट पाता, जिससे बच्चों के लिए थोड़ा डर बनी रहती है। सांप बिच्छू की यहाँ भी डर रहती है। और इस पौधे को देख के तो बहुत सारी खुशी आपके मन में भी आई होगी। ये जो है हमारी पहाड़ी मेहंदी है, जिसको जो है सभी ने लगभग सभी ने ट्राई किया है। और दोस्तों इसके दो फायदे हैं, मतलब एक तो मेहंदी लगाने का काम आता है, और दूसरा जब जो है पहले लड़कियों के नाक में जब छेड़ा जाता था, छेड़ा मतलब छें किया जाता था, तो उसमें जो है ना किसी के पास अगर गहना नहीं होता था पहनने के लिए, तो इसको तोड़ के ना, इसके डंठल को तोड़ के उनकी नाक में लगा दिया जाता था। बना बनाओ, देख देख के बनाओ, बन नहीं रही तुमसे। अरे अब देखते रहो, बनाते रहो। ना मैंने नहीं बनाई वीडियो। और यहाँ पर हमारी गौरी एंड फैमिली। दोस्तों नाम पर मत जाना, गौरी सिर्फ नाम की गौरी है, बाकी तो सारा मामला काला ही है। और यहाँ पर हमारे बैल, और ये देखो भाई, 1 महीने से इनकी भी रेल बनी हुई थी, अब जाके इनको थोड़ा रेस्ट मिला है। आराम से मस्त होकर नाश्ता करके सो गए हैं। इनका भी नाश्ता हो गया है, मेरा तो अभी नहीं हुआ है, मुझे तो अभी खेत में जाना है। और ये मेरे हथियार, ये मेरी पाठल, ये मेरी रंबी। दोस्तों खेतों में आजकल ना हमने जिमकंद के पौधे भी लगाए थे। ये एक अचार होता है, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे अपोजिट में एक इसी की तरह पौधा दिखने वाला पौधा, ये बहुत जहरीला पौधा है। ये जो है ना अगर आदमी के बॉडी में अगर इसका कहीं से पत्ता या इसकी कहीं टहनी अगर लग जाती है तो इससे बहुत खुजली होती है। लेकिन दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर आपके गायों को जो है ना, या आपकी किसी मवेशी को, किसी को अगर बाघ ने पकड़ दिया है, तो इसकी जो गुठली होती है ना नीचे, इसमें गांठ होती है, इसको पीसकर जो है ना हम वहाँ पे लगा सकते हैं। जहाँ पर बाघ ने अटैक किया है, उसके नाखूनों पे या उसके दांतों पे जहाँ पे उसने अटैक किया है, वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, जिससे जो है ना उसका जहर तुरंत मर जाएगा। और ये जो है ना जानवर, हमारा मवेशी जो है एकदम ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी औषधि भी है। और दोस्तों आज मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मक्की के पेड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हो चले हैं। और यहाँ पे जो है ना अरबी के पौधे भी छोटे छोटे थे, वो भी थोड़ा बड़े हो चुके हैं।
आजकल बरसात में इतना घास हो रहा है कि घास होने के बाद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इस घास में जो है ना हरे सांप भी रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनसे जो है ना बहुत नुकसान होता है। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन कीड़े कांटों से भी बचना होता है। और दोस्तों इन हथियारों को लेकर जाना है मुझे खेत में, और अभी जो है मुझे अपने खेती के लिए, मतलब जहां हमने खेत में कुछ बोया था उसको बचाने के लिए ना, जंगली जानवर से बचाने के लिए हम तार बाड़ करेंगे, यानी कि हम अपने खेत में तार लगाएंगे, करंट उसमें नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक जो है मैंने तार ला चुका हूँ, मतलब यहाँ तक मैंने तार लगा दिया है। दोस्तों ये तार सिर्फ जानवर को डराने के लिए लगाया गया है, इसमें हम कोई भी प्रकार का करंट नहीं लगाएंगे, जिससे जो है ना हम जंगली जानवर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हमारी खेती भी जो है स्वस्थ रहेगी और जंगली जानवर भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर खेती अच्छी हो जाएगी तो हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त रहेंगे। अरे यार, ये तो वही प्राणी है जिसके दम पे भाई हम स्कूल की परीक्षा मतलब इसके भरोसे में ही पास करते थे। भाई ये बहुत मतलब हमारा बचपन का साथी है, और आज हमें मिल गया भाई। जब भी मुझे लगता था कि मैं इस बार फेल ना हो जाऊं, तो मैं इससे एक बार ज़रूर पूछता था अपनी उंगलियां बिठा के, अगर उड़ गया तो पास, नहीं उड़ा तो फेल। और दोस्तों इस घास को काटने के हमारे दो फायदे हैं। एक तो ये हमारे जो है ना घेंटने के काम आ जाएगी, और इसका जो है घास है ये हमारे गायों के काम आ जाएगा। मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा, मतलब कुछ नहीं छोड़ना है भाई। दोस्तों ये तार हाथ में न लगे, इसका कांटा हमारे हाथ में न चुभे, इसके लिए मैं एक काला कपड़ा लाया हूँ, जिसको हाथ में पहनने के बाद से जो है ना मैं इस तार को जोर से खींचूंगा। और ये कपड़ा जो बहुत लकी है, पहले तो ये मेरी बॉडी में रहता था, और अब जो ये ख़राब हो गया है, तो अब ये मेरे काम, अब ये खेत में काम करने के काम आ रहा है। इसके लिए हम ये बाड़ कर रहे हैं। वो ये पौधा है दोस्तों, इसको हम 5 साल से हमने लगा रखा है, लेकिन ये फिर भी अच्छे से नहीं हो पाया है। होना भी कहाँ से है, जब तब ये होता है, जब ये होता है तो उसको जंगली जानवर जो है आकर खा लेते हैं। जंगली जानवर यानी कि सुअर, या मतलब और भी यहाँ पे जानवर आते हैं जिस फाइनली काफ़ी सारा काम निपटाने के बाद अब मैं चलता हूँ घर की ओर। काफ़ी देर हो चला है और पसीना पसीना हो चला हूँ, और देर भी काफ़ी हो चली है, अभी काम पे भी जाना है। तो मिलते हैं शाम के टाइम। दोस्तों बहुत थकाई भी लग चुकी है और भूख भी बहुत लग चुकी है, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह खाना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं खा के नहीं आया था। जब मैं खेत में गया था तब ये सो रहा था, और अब जब मैं घर आया हूँ तो ये खड़ा उठ गया है, और सफ़ेद वाला सो रहा है। बारी बारी से उठ रहे हैं, सो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। और ये पुल का देखो कितना भयंकर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मालदेवता पुल। वैसे तो दोस्तों यहाँ बहुत भीड़ रहती है, लगी रहती है, और अभी तो कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ। फिलहाल तो कोई है ही नहीं। और वही फाइनली जो है अब हम घर पहुँच चले हैं। और अब टाइम आ चला है इनको चिज्जी देने का। यार हमारे समय में तो हम टकटकी लगाकर बैठे रहते थे, कब कोई आएगा, कब कोई हमें चिज्जी देगा। लेकिन अब के बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, कार्टून ने वो भी उनका मतलब छीन लिया है। कार्टून ने तो भाई आजकल इनका ज़्यादा चिज्जी खाने का टाइम है। भैया भी आए थे, पापा जी भी आए, और मैं भी लाया हूँ, और चिज्जी हो गए इनके पास। और अब जल्दी इनको बुलाता हूँ मैं। कौन कौन खाएगा हैं? क्या? चिज्जी मैं। खाएगा पक्का? और इसको मुंह मत लगा पहले। हाँ, और कल वाला गिफ्ट कहाँ है? कल वाला गिफ्ट ये रहा। ये ले फिर। अभी तक मेरे पास ही है। हैं? भैया नहीं खाएगा? दूसरी क्यों? ये भी तो अच्छी है। अभी इतना मस्त टॉफी है ये भयंकर, इससे पेट साफ होता है और दर्द भी नहीं होता, और उल्टी भी नहीं आती इससे। पर मुझे उल्टी नहीं आती, मेरे पेट दर्द होता है, मेरे तब होता है पेट का। नहीं, पर ये तो बहुत अच्छी टॉफी है, मस्त वाली चटपटी, मैं नहीं खाता। जैसे चॉकलेट की तरह खाते हैं। सच में